तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे ये जो कैलकुलेटर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से बिल्ड करने वाले हैं। इसका जो यूआई वाला पार्ट होगा, इसका जो लॉजिक वाला पार्ट होगा वो हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से देखने वाले हैं। आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसके रिगार्डिंग। इस वीडियो को आप लोग को एंड तक देखना है, जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। आपको इस वीडियो के एंड ऑफ एंड लॉजिक लगाना आ जाएगा। अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर बिगिनर है और आप लोग सीख रहे हैं कि यार चीज़ें बनती कैसी हैं, तो आपके लिए बेस्ट प्रोजेक्ट हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको काफ़ी नई नई चीज़ें इसके अंदर सीखने को मिलेंगी। बताना चाहूँगा कि मैंने ऐसे काफ़ी प्रोजेक्ट्स बना के डाल रखे हैं मेरे चैनल पे, तो वहाँ पे आप लोग जाके विजिट कर सकते हो। मैंने काफ़ी कोर्स भी बना के डाल रखे हैं, आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। और वहाँ पे आपको कोर्स मिलेंगे, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आपको इंटरव्यू क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो आप लोग उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका डेमो एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यार इसका जो कोड होगा वो बिल्कुल फ्री के अंदर मैं डालूंगा। डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो वहां से आप लोग उसका चेकआउट कर सकते हो। अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए करेंगे क्या, इसका डेमो स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हो बिल्कुल सेंटर के अंदर मुझे एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। बॉक्स मतलब एक कैलकुलेटर दिखाई दे रहा है, और पीछे का कलर वगैरह आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज वगैरह कर लेना। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि यार ये कलर किस तरीके से मैं सेट करूँ। आपको सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको सीखने को मिल जाएंगी। देखो यार, आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको यहाँ पे मतलब ये नंबर आपको जैसे आप लोग नॉर्मल कैलकुलेटर यूज़ करते हो वैसे इसको यूज़ करना है। सिंपल जैसे आप लोग जैसे मैं माउस पे होवर करता हूँ, किसी भी बटन पे मैं होवर करता हूँ माउस से, तो एक अच्छा सा स्मूथली इफेक्ट मेरे सामने यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पता है कि किस तरीके से हो रहा है, आपने CSS करी है तो आपको पता होगा किस तरीके से हो रहा है। तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह कि आपको उससे खुद प्रैक्टिस करनी है। अगर आप लोगों ने HTML कर ली, आप लोगों ने CSS कर लिया, आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट को भी कर लिया, तो आपको इसको बिल्ड करने का खुद से प्रैक्टिस करना है कि किस तरीके से हम लोग कैलकुलेटर बिल्ड कर सकते हैं। ऐसा ना हो पाए और इससे बढ़िया भी हो जाए, लेकिन आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, पहली बात तो यही है। अब सबसे पहले इसका डेमो देखते हैं। देखो, जैसे मुझे कोई मल्टीप्लाई करनी है, कोई नंबर्स को मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल 8 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो मैं इक्वस टू वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो ये देखो 16 मेरे सामने प्रेजेंट हो चुका है। कैसा लगा? अब जैसे मुझे मल्टीप्लाई करना है इसको 6 से, तो यहाँ पे देख सकते हो 96 हो चुका है। जैसे मुझे प्लस करना है 2 से, तो ये देखो यहाँ पे 98 प्रेजेंट हो चुका है। जैसे मुझे यहाँ पे माइनस करना है 2 से, तो ये देखो यहाँ पे 96 हो चुका है। अब मुझे कोई बड़ा नंबर यहाँ पे डालना है, तो जैसे मैं यहाँ पे बड़ा नंबर डालता हूँ इस तरीके से, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक सेपरेटर आ चुका है, बीच में कोमा। आप लोगों ने देखा होगा बड़ा नंबर होता है तो उसके बीच में इस तरीके से कोमाज रहती है ना, तो वो चीज़ भी मैंने यहाँ पे ऐड कर रखी है। ये चीज़ भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप लोग इस चीज़ें ऐड करते हो। इसका भी मैं आपको फंक्शन लिख के बताऊँगा किस तरीके से चीज़ करनी होती है। और इस पर क्लिक करता हूँ तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा ये जो भी है। और इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये जो बैक वाला है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो होता क्या है, इससे ये एक एक क्लियर होता जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखो इससे एक एक क्लियर हो चुका है, और इस पर मैं क्लिक करूँगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो गाइस ये हमारा कैलकुलेटर, और मैं राइट क्लिक करके आपको इंस्पेक्ट पे क्लिक करके दिखाऊँ तो भी आप लोग देख सकते हो ये प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव है। ये प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव है। फ़ोन डिवाइस के अंदर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होता, आप लोग देख ही सकते हो, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यार काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। अब हम लोग करेंगे क्या, बिना टाइम वेस्ट के इसका डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। मैं करूँगा क्या, यहाँ से जल्दी से VS कोड ओपन कर लेता हूँ। सो यार आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे VS कोड को ओपन कर लिया है, और यहाँ पे KLZ नाम से मेरे सामने डायरेक्टरी आ रही है। इसके अंदर मैं कुछ फाइल्स बनाऊंगा, कुछ डायरेक्टरी बनाऊंगा। जैसे index.html की फाइल हो गई, जैसे style.css की फाइल हो गई, वो CSS एक फोल्डर के अंदर बन जाएगी। तो ऐसे हम लोग कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स यहाँ पे बनाएंगे। तो ये बेसिक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले index.html की एक फाइल बना, तो इस पर क्लिक करके जल्दी से मैं एंटर मारूंगा। ये देखो फाइल बन चुकी है। एक फाइल मैं style.css की बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे डायरेक्टरी के अंदर भी उस फाइल को रख सकता था, लेकिन मैं फिलहाल एक बाहरी फाइल बना रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल style.css, और इसी के साथ साथ हम लोग करेंगे क्या, एक JS की फाइल बना लेंगे, लिख देंगे script.js, परफेक्ट, ठीक है। इस तरीके से मैंने तो यहाँ पे 3 फाइल बना ली हैं। ऑल राइट, अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे शिफ्ट प्रेस 1 टाइप करेंगे। यहाँ पे बेसिक सा मेरा HTML का कोड मेरे सामने प्रेजेंट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। और टाइटल वगैरह हम लोग लिख ही देते हैं। टाइटल हम क्या बनाने वाले हैं, क्या होगा हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल क्या होगा, हम लोग लिख देंगे सिंपली जावास्क्रिप्ट कैलकुलेटर, इस तरीके से, ठीक है।
कैलकुलेटर। आई होप स्पेलिंग सही हो, सही है यार, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिंक कर लूँगा मेरी CSS को, तो इस तरीके से मैं लिंक कर सकता हूँ मेरी CSS को। और स्क्रिप्ट डॉट सोर्स मैं लिखूँगा, स्क्रिप्ट डॉट सोर्स के अंदर जाओ और स्क्रिप्ट डॉट JS नाम से एक फाइल है, उसको आप लोग क्या करो, इंक्लूड कर लो HTML के अंदर। और अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं है। अब हम लोग करेंगे क्या, एक सिंपल सा कंटेनर बनाएंगे। और कंटेनर की स्पेलिंग आपको सही लिखनी है इस तरीके से। और कंटेनर मैंने यहाँ पे बना लिया। अब इस कंटेनर के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले एक S2 डालेंगे, जिसका नाम हम लोग डाल देंगे स्क्रीन नहीं सॉरी, मुझे यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट कैलकुलेटर इस तरीके से लिखना है। जावास्क्रिप्ट का कैलकुलेटर जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था ना, हेडिंग के तौर पे दिखाई दे रहा था जावास्क्रिप्ट कैलकुलेटर, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक स्क्रीन नाम से डिव बनाएंगे। मतलब मैं स्क्रीन बनाऊंगा, मेरी कैलकुलेटर की स्क्रीन बनाऊंगा मैं, ठीक है। और इस स्क्रीन के अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो 2 स्क्रीन होंगी इसके अंदर। एक होगी हिस्ट्री स्क्रीन इस तरीके से, और एक होगी यहाँ पे कौन सी स्क्रीन, आउटपुट की स्क्रीन। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा सिंपल आउटपुट एंड स्क्रीन, ठीक है। इस तरीके से मैंने हिस्ट्री स्क्रीन बना दी और मैंने आउटपुट की स्क्रीन बना दी, परफेक्ट। एक स्टैटिक सा नंबर मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 4+ इस तरीके से कुछ भी कर दो, यहाँ पे मैं आउटपुट के अंदर 20 पास कर देता हूँ, ताकि यार मुझे फंड साइज़ कितनी रखनी है, जावास्क्रिप्ट का जब लॉजिक लगेगा तब किस तरीके से नंबर यहाँ पे प्रिंट होंगे, तब चीज़ें डैमेज ना हो। अभी के लिए मैं CSS रखूँगा ना, तब आपको चीज़ समझ में आएंगी। मैंने स्क्रीन का कंप्लीट यहाँ पे पार्ट लिख दिया HTML का। अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पे एक नंबर प्लेट नहीं, मैं यहाँ पे एक बटन प्लेट बनाऊँगा, जिसके अंदर मेरे बटन होंगे कैलकुलेटर के। जो बटन्स नहीं होते हैं, मतलब 5+, 4+, जो भी यहाँ पे बटन्स होते हैं, सारे बटन्स जो आपको दिखते हैं कैलकुलेटर के अंदर, वो इस बटन प्लेट्स नामक डिव के अंदर जाएंगे। तो मैं लिखूँगा बटन प्लेट इस तरीके से, और इसके अंदर मैं बटन्स बना लूँगा इस तरीके से 1। इस तरीके से मैं इसमें कुछ बटन्स यहाँ पे पास कर दिया मैंने, कुछ यहाँ पे इस तरीके से 1 1 1 इस तरीके से मान लो बटन्स मैंने पास किया है। अभी हम लोग उसको डेफिनेटली सही करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। मैं करूँगा क्या, इस कोड को अगर मुझे रन करना है तो मैं ये जो गोल आई वाला मुझे बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आप लोग क्लिक कर सकते हो। आपके सामने ये एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं किया आप लोगों ने, तो आप लोग के सामने नहीं दिखाई देगा। आप लोग करेंगे क्या, इस पर क्लिक करें एक्सटेंशन पे, और आप लोग यहाँ पे सर्च करें लाइव सर्वर। तो मैंने तो ऑलरेडी यहाँ पे लाइव सर्वर नामक इंस्टॉल यहाँ पे एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है। आप लोग इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अगर फिर भी आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देता है तो आप लोग राइट क्लिक करें कहीं पे भी, यहाँ पे आप लोग राइट क्लिक करें, आपके सामने ऑप्शन आएगा ओपन विद लाइव सर्वर, आप लोग इस पर क्लिक कर दो। तो यार आप लोग देख सकते हो आपके सामने ब्राउज़र ओपन हो चुका है और मुझे दिखाई दे रहा है सिंपल जो हमने टाइटल के अंदर लिखा था जावास्क्रिप्ट कैलकुलेटर, और यहाँ पे मुझे हेडिंग के तौर पे इस तरीके से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अच्छी बात है, लेकिन यार थोड़ा सा सही करते हैं इन चीज़ों को, हम लोग थोड़ा CSS लिखते हैं, ठीक है। लिखेंगे बेसिक CSS का टेम्पलेट, और ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है। जैसे मैंने CSS लिख के इंटर मारा तो ये चीज़ किस तरीके से मेरे सामने, मैं यूज़र स्निपेट्स का यहाँ पे यूज़ कर रहा था, ठीक है। अच्छी बात है। हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, बॉडी को थोड़ा स्टाइल प्रोवाइड करेंगे, लिखेंगे विड्थ इसकी 100% हो, और हाइट हम लोग 100 व्यू पोर्ट हाइट सेट कर देंगे, ठीक है। और बैकग्राउंड का कलर आप लोग कोई भी दे सकते हो, जैसे मैं रेड देता हूँ यार, रेड देते हैं, मैंने आपको बताया था आप लोग कोई भी दे सकते हो। तो देखो रेड पे रेड हो जाता है कुछ इस तरीके से, लेकिन मुझे रेड नहीं चाहिए, मैं इसको थोड़ा सा सही करूँगा, जो पहले के केस में था उस तरीके से मैं इसको कर लूँगा, ठीक है। सेव कर देंगे और यहाँ पे चलेंगे तो इस तरीके से मेरे सामने कलर ब्यूटीफुल सा कलर आ जाता है। आप लोग अपने हिसाब से कोई दूसरा भी कर सकते हो यार, बड़ी बात नहीं है कि आप लोग कलर क्या, इसका लॉजिक वाला पार्ट हम लोग देखेंगे, वो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। बढ़िया। अब हम लोग करेंगे कि इस बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट है वो सेंटर में आ जाए। तो ओनली 2 प्रॉपर्टी लिखनी है। मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं किस तरीके से आप लोग कोई भी एलिमेंट को सेंटर के अंदर लेके आ सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं एक तरीका यूज़ कर रहा हूँ जिसके अंदर मैंने 2 प्रॉपर्टी आपको बताई हैं। कौन कौन सी वो प्रॉपर्टी हैं, आपको लिखना है सिंपल प्लेस आइटम सेंटर इस तरीके से, और डिस्प्ले आप लोग ग्रिड कर सकते हो इस तरीके से। ये बस ये 2 चीज़ आपको लिखनी है, प्लेस आइटम सेंटर, डिस्प्ले ग्रिड। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, ये देख सकते हो, इससे ये होगा, जो भी कंटेंट है वो सेंटर में आ चुका है। अब आपको याद है मैंने कंटेनर बनाया था HTML के अंदर, लिखूंगा सिंपल सा कंटेनर, और जिसका विड्थ मैं यहाँ पे 30% प्रोवाइड करूँगा। हाइट मैं इसकी ऑटो कर दूंगा, अगर ऑटो मैं कर रहा हूँ तो मुझे हाइट लिखने की कोई नीड ही नहीं है, इसको हटाते हैं। और पैडिंग में यहाँ पे इसकी 150 पिक्सल सेट कर दूंगा। इसका बैकग्राउंड का कलर मैं क्या सेट करूँगा, FFF मतलब वाइट सेट किया, थोड़ा सा इसको ट्रांसपेरेंट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। और बॉर्डर रेडियस हम लोग इसकी 4 पिक्सल सेट कर देंगे। मुझे पर्सनली बॉर्डर रेडियस ज़्यादा देना पसंद नहीं है, काफ़ी लोगों को बॉर्डर रेडियस देना ज़्यादा पसंद होता है, तो आप लोग अपने हिसाब से कर लेना यार, कस्टमाइज़ कर लेना, बेसिक सी चीज़ें हैं ये, ठीक है।
और राइट। और अभी के लिए क्या है, अभी के लिए सिंपल किस तरीके से दिखाई दे रहा है, अभी के लिए कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। आप लोग बॉक्स शेडिंग वगैरह भी पास कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर रहा। अभी जो जावास्क्रिप्ट कैलकुलेटर इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सेंटर में ले गए थे, थोड़ा ठीक करते हैं। तो मैं कंटेनर के अंदर जाऊंगा और इसके अंदर एक S2 मैंने लिया था, आपको याद होगा HTML वाले पार्ट के अंदर। मैं एक काम करता हूँ यार, मैं एक काम करता हूँ, इसको इस तरीके से करके, और ये जो स्टाइल डॉट सी इसको मैं इस तरीके से स्प्लिट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब आप लोग देखो, अब आप लोग देखो यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या लिया था, एक S2 लिया था। इस S2 को मैंने यहाँ पे पास कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट अलाइन इसकी सेंटर कर दूंगा और इसी के साथ साथ मैं करूँगा क्या, इसी के साथ साथ मैं इसका कलर वाइट कर दूंगा। अब यार मैंने आपको एक पिछले वाले वीडियो के अंदर बताया था, आप लोग CSS के अंदर वेरिएबल का भी यूज़ कर सकते हो, और ये चीज़ आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आप लोग कर सकते हो, तो करेंगे क्या यूज़ इसका, देखो हम लोग कर ही लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो जो लंबा होगा मुझे पता है, लेकिन चीज़ें भी तो आपको सीखने को मिलेंगी इसके अंदर। तो अगर आपको CSS का वेरिएबल यूज़ करने से, आप लोग इस तरीके से रूट लिख दो पहले तो, और लिख दो सिंपल बॉडी कलर, बॉडी बीजी कलर। लेकिन आपको इस तरीके से वेरिएबल बनाना पड़ेगा, एक बॉडी बीजी एंड कलर इस तरीके से, और ये कलर है ये आप लोग वहाँ पे पास कर दो, ठीक है। ये कलर आप लोग यहाँ पे पास कर दो, परफेक्ट। आप लोग लिख दो सिंपल कंटेनर कलर, लिख दो कंटेनर एंड CONTAINER, बढ़िया। और कंटेनर कलर मैं कुछ इस तरीके से पास करूँगा। कहाँ पे है कंटेनर कलर, कंटेनर कलर मेरा ये रहा, कंटेनर कलर मेरा ये रहा। कॉपी कर लूँगा मैं और यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर दूँगा। और इसी के साथ मैं एक वेरिएबल और बना लेता हूँ, टेक्स्ट एंड सिंपल सा कलर, और यहाँ पे सिंपली मैं FFF सेट कर देता हूँ, मतलब वाइट कलर होगा। किसका वाइट कलर होगा, वाइट कलर होगा जो भी मेरे टेक्स्ट होंगे इस कैलकुलेटर के अंदर उनका। अच्छी बात है, ठीक है, इस तरीके से परफेक्ट, अच्छी बात है। तो इस तरीके से मैंने इस चीज़ को कर लिया। तो यार मैं यहाँ पे ये बैकग्राउंड का कलर इसको हटा के मैं अभी क्या कर सकता हूँ, इसका यूज़ करूँगा ना मैं, तो मैं लिखूँगा वेर पे जाओ और आप लोग बॉडी बीजी कलर सेट कर दो सिंपल, और यहाँ पे वेर पे जाओ और कंटेनर कलर सेट कर दो सिंपल, और टेक्स्ट कलर मैंने आपको मैंने बता दिया, ऊपर मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन कर रखा है, इसका हम लोग यूज़ कर लेंगे। लिख देंगे कि यार कलर पे जाओ और वेयर कीवर्ड यूज़ करो, लिख दो सिंपली टेक्स्ट कलर, परफेक्ट, सेव कर दो। और बस इतना ही करना है। और ये देखो यार इस तरीके से बन चुकी हैं चीज़ें। एक काम करेंगे यार, एक काम करेंगे हम लोग, काम क्या करेंगे, काम यह करेंगे कि थोड़ा सा सही नहीं दिखाई दे रहा है ये, तो इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं। इस तरीके से नहीं करेंगे, सॉरी, इस तरीके से नहीं करेंगे इसको। ये जो मेरा कलर है इसको थोड़ा सा मुझे डार्क क्यों करना पड़ेगा इस तरीके से, परफेक्ट। और मैं अब यहाँ पे जाऊँगा। अब देखो जावास्क्रिप्ट कैलकुलेटर मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है जो कि परफेक्ट है, और इसको मुझे थोड़ा नीचे लेके आना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। हाँ अब सही है, अब सही दिखाई दे रहा है। अब मतलब लग रहा है कि जावास्क्रिप्ट कैलकुलेटर मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। इसकी थोड़ी सी और स्टाइल कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इसका कैपिटलाइज करना चाहूँगा, बेसिक है। और फंट का साइज़ मैं यहाँ पे 1.4 रैम, या फिर इसको टच भी नहीं करते हैं, फंट साइज़ को टच भी नहीं करते हैं। इसमें हम लोग डायरेक्टली फंट वेट लाइटर पास कर देते हैं, और फंट फैमिली भी हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। चाहे तो आप लोग गूगल फॉन्ट्स का यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं अभी के लिए नहीं कर रहा, ठीक है। सेव करते हैं, और इससे क्या होगा, इससे ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा जो बेस्ट है, बढ़िया। अब स्क्रीन की बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं स्क्रीन की, इस स्क्रीन की, ठीक है। तो यार देखो यार बात कुछ ऐसी है यार, स्क्रीन है ना, स्क्रीन आप लोग ले लो कुछ इस तरीके से। और स्क्रीन मतलब इसकी जो विड्थ होगी वो 100% होगी, और हाइट तो आप लोग ऑटो डालोगे, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्स्ट अलाइन आप लोग यहाँ पे इसका राइट साइड से करोगे, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये यहाँ इस साइड आ जाएंगे, ठीक है। और राइट, और जो भी कलर होगा तो मैं यहाँ पे कलर, टेक्स्ट कलर मैंने ले रखा है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा सिंपली वेरिएबल, एक वेर लूँगा मैं, और इसके अंदर मैं डाल दूंगा सिंपली टेक्स्ट कलर। और अब आप लोग देखो ये वाइट हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, बढ़िया है। अब क्या करेंगे हम लोग, ऐसा करेंगे कि जो भी स्क्रीन है इसके अंदर जो मेरी हिस्ट्री स्क्रीन है, इसकी फ्रंट साइज़ में थोड़ा सा यार चेंजमेंट करो आप लोग इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा .Ctrl+V, जो भी मैंने अभी कॉपी किया उसको पेस्ट करते हुए यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले फ्रंट साइज़ इसकी 1.4 रैम होगी इस तरीके से, और ये देखो इस तरीके से थोड़ा बड़ा दिखाई देगा आपको, ठीक है। इसी के साथ मैं इसमें फ्रंट फैमिली भी ऐड कर दूँगा, एरियल, और फ्रंट वेट मैं लाइटर तो कर ही दूँगा, मैं फ्रंट वेट यहाँ पे लाइटर तो कर ही दूँगा। जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है बार बार आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो उसको, ठीक है, ओके। और यहाँ पे चलेंगे, ये देखो इस तरीके से सेट हो चुके हैं चीज़ें, और काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहा है यार, काफ़ी कूल दिखाई दे रहा है। एक काम करेंगे, इसका थोड़ा और हम लोग डार्क करेंगे, थोड़ा डार्क करना चाहूँगा मैं। अब सही है, अब सही दिखाई दे रहा है, ठीक है। और
जो आउटपुट स्क्रीन का जो डेट नंबर है ना, वो थोड़ा बड़ा दिखाई दे, क्योंकि जब क्लिक करेगा कोई बटन से तो थोड़ा वो बड़ा दिखाई देना चाहिए। तो मैं लिखूँगा डॉट स्क्रीन पे जो आउटपुट स्क्रीन है इसका जो फ्रंट का साइज़ होगा वो 3 रैम कर दो। देखते हैं 3 रैम कितना होता है। 3 रैम ठीक है, चल जाएगा, 3 रैम चल जाएगा, बट मैं 2.6 कर देता हूँ इस तरीके से, थोड़ा सा ठीक लगे। हाँ अब सही है, सही है, इतना काम हो चुका है। अब हम लोग ये जो बटन्स दिखाई दे रहे हैं इसको थोड़ा सेट कर लें यार, थोड़ा ठीक रहेगा। तो मैं लिख दूंगा सिंपल यहाँ पे डॉट BTN, जो भी मैंने एक क्लास रखी है BTN प्लेट नाम से, इस पर मैं जाऊँगा और यहाँ पे आके मैं करूँगा क्या, यहाँ पे आके मैं लिखूँगा कि यार ऐसा है कि विड्थ तो आप लोग कर दो सिंपल 100%, क्या कर दो विड्थ आप लोग कर दो सिंपल 100%, और आप लोग हाइट क्या करो, हाइट मत करो, हाइट को टच भी मत करो। अब गाइज अगर मैं 100% करता हूँ, लेकिन इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं हम, देखो बताऊँ क्या कर सकते हैं। देखो आपको सिंपल डिस्प्ले ग्रिड करना है। अब डिस्प्ले ग्रिड से क्या होगा, डिस्प्ले ग्रिड से ये होगा, ये देखो एक के नीचे एक आ चुके हैं। जैसे मैंने डिस्प्ले ग्रिड लिखा तो एक के नीचे एक आ चुके हैं, लेकिन एक ऐसी प्रॉपर्टी अब हमको यूज़ करनी पड़ेगी जिससे हम लोग इसको प्रॉपर्ली सेट कर सकें, प्रॉपर्ली इस बॉक्स के अंदर सेट कर सकें। तो मतलब 4 डब्बे आ चुके हैं एक रो के अंदर, 4 बटन आ सकते हैं एक रो के अंदर। इस तरीके से मुझे सेट करना पड़ेगा। आप लोग लिखोगे ग्रिड टेम्पलेट, आप लोग लिखो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, इस तरीके से आप लोग दोनों प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो। मैं एक का कर रहा हूँ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, और आप लोग रिपीट इस तरीके से करके आप लोग अगर 4 चाहिए तो 4 इस तरीके से 10FR इस तरीके से आप लोग लिख दो कोमा लगा के। जैसे मैं इस तरीके से इसको लिखता हूँ, ये देख सकते हो यार, ये देख सकते हो कैसा लगा, ये देख सकते हो आप लोग। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या, ये इस तरीके से सेट हो चुके हैं, मतलब बिल्कुल यहाँ पे इस तरीके से बटन तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, 4 सेट मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैंने इसको हाइट प्रोवाइड नहीं की। मुझे इसको हाइट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मैं 400 पिक्सल इसको हाइट प्रोवाइड कर देता हूँ और देखते हैं क्या होता है। ऑलराइट, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, परफेक्ट, सही है ना, सब कुछ सही है। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे काफ़ी बटन्स होंगे, इतने बटन से काम चलेगा नहीं, तो मैं काफ़ी बटन्स यहाँ पे डालूंगा इस तरीके से, और मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये बटन इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से मुझे ये बटन दिखाई दे रहे हैं, परफेक्ट, तो सही है। लेकिन इस तरीके से मुझे इतने बटन ही थोड़ी चाहिए, मुझे एक सेट और चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस का यहाँ पे आ जाएगा, फिर माइनस का आएगा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का आएगा, फिर डिवाइड का आएगा, तो मुझे एक बटन का सेट और चाहिए होगा। तो इस तरीके से मैं एक बटन का सेट और ले लेता हूँ और इस तरीके से मैं कर लेता हूँ। तो अब मुझे क्या दिखाई देगा, अब मुझे इस तरीके से वो बटन दिखाई दे रहे हैं, अच्छी बात है। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ऐसा करेंगे, थोड़ा इसको नीचे लेके आओ, बिल्कुल यहाँ पे टच हो रहा है, तो इसको थोड़ा नीचे लेके आएंगे ना हम लोग, तो हम लोग लिखेंगे सिंपली मार्जिन टॉप से 9 पिक्सल एंड लेफ्ट टू राइट से 0 पिक्सल। ठीक है, तो ऊपर से थोड़ा, नीचे से मैंने यहाँ पे ऊपर से थोड़ा गैप ले लिया, नीचे से मैंने थोड़ा गैप ले लिया। चाहो तो आप लोग मार्जिन टॉप से ले सकते हो। तो यार मैं मार्जिन टॉप से ले लेता हूँ, मुझे नीचे से नहीं चाहिए, मुझे नीचे से बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे मार्जिन टॉप से 9 पिक्सल का गैप चाहिए। तो ये देखो थोड़ा नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब जो भी मेरे बटन है इसको थोड़ा डिज़ाइन करते हैं। तो मैं लिखूँगा सबसे पहले डॉट BTN प्लेट, इसके अंदर जो भी हमारे बटन हैं उसको थोड़ा डिज़ाइन कर लो, लिख दो। सबसे पहले तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो आप लोग इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो आप लोग FFF कर दो। ठीक है, मतलब वाइट कर दो, और इसको आप लोग इस रूट के अंदर भी पास कर सकते हो, मैं यहाँ पे नहीं कर रहा। ठीक है, और इसी के साथ मुझे इसका बॉर्डर क्या चाहिए, बॉर्डर नन चाहिए, और आउटलाइन मुझे क्या चाहिए, नन चाहिए। इस तरीके से मुझे इतनी चीज़ तो इसमें चाहिए। तो ये देखो इस तरीके से बन चुके हैं अब। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऐसा करूँगा कि यार देखो BTN बड़ प्लेट है, वो इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा था, जैसे मैं होवर करता हूँ तो वो इफेक्ट अब लेके आते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बटन पे कोई भी करे होवर इस तरीके से, तो क्या होना चाहिए, तो ऐसा कर दो कि यार देखो ट्रांसफॉर्म स्केल आप लोग यूज़ कर सकते हो 1.1 इस तरीके से। ठीक है, और ये चीज़ आप लोग यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ बेसिकली ऑन स्पॉट होगी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, लेकिन आपको इतना पता चलेगा नहीं। आप लोग बॉक्स सेटिंग आप देखो इसमें इस तरीके से होगी, ये आपको इतना नहीं पता चलेगा। ये देखो इस तरीके से ऑन द स्पॉट हो रही है वो, है ना, ऑन द स्पॉट हो रही है, कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन इफेक्ट हो भी इस तरीके से, मुझे यहाँ पे 10 पिक्सल का प्रोवाइड करके एक सिंपल सी शेडिंग, और मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको प्रोवाइड कर सकता हूँ। और ये आप लोग देखो इस तरीके से अब सही है, अब सही है, लेकिन ऑन द स्पॉट हो रही है, और कर्सर भी यहाँ पे पॉइंटर नहीं है। तो सबसे पहले तो कर्सर पॉइंटर करो, और उसके बाद में क्या करो, उसके बाद में लिखो ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन। ये प्रॉपर्टी आपको लिखनी है, आपको लिखना है 200 कर दो, या फिर 150 कर दो मिलीसेकंड। ठीक है, ऑलराइट, ये देख सकते हो अब एक स्मूथली इफेक्ट मेरे सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि बेस्ट है।
अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ऐसा करेंगे, सबसे पहले जो बटन्स हैं उनको थोड़ा सेट कर लो, जो बटन्स मतलब यहाँ पे होने चाहिए उन बटन्स को लेके आओ। तो जल्दी से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इनको नाम लिख देता हूँ, ठीक है। सो यार आप लोग देख ही सकते हो मैंने यहाँ पे बटन वगैरह पास कर लिए हैं, प्रॉपर्टीज जो मुझे यहाँ पे चाहिए वो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब देखो यार यहाँ पे ये जो कोड दिखाई दे रहा है ना, ये बेसिकली किसका कोड है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो ये देखो आप लोग, इस तरीके से आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। अब ये जो बैक स्पेस वाला कोड दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली इससे आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कोड है ना, ये कोड अगर आप लोग लिखते हो तो इससे आपको बैक स्पेस वाला कोड दिखाई देता है। चाहे तो आप लोग यहाँ पे फॉन्ट ऑसम का यूज़ कर सकते थे, लेकिन मैंने नहीं किया है। और भी जैसे कोड है, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो ये जो डिवाइड वाला है, इसके लिए मैंने क्या यूज़ किया है, इसके लिए मैंने यू यूज़ किया है। तो इससे आप लोग क्या कर सकते हो, ये कोड यहाँ पे लेके आ सकते हो। तो क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड के अंदर तो ये होता नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड के अंदर ये कुछ इस तरीके से होता है, तो इससे नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग कुछ इस तरीके से कोड लिख के इसको लेके आ सकते हो। सेव करते हैं तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये जो सी वाला है, ये सी है। सबसे पहले तो इसके थोड़ा फ्रंट साइज़ को इम्प्रूवमेंट करते हैं, थोड़ा फ्रंट साइज़ इसका थोड़ा सेट हो। फ्रंट साइज़ बिल्कुल इसमें नहीं है, तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले फ्रंट साइज़ इसमें 1.3 रैम सेट कर दो। इससे क्या होगा, थोड़ा सा ये साइज़ की बढ़ी जाएगी। साइज़ मैंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया यार, मुझे इतना नहीं करना था। 1.1 रैम कर देते हैं, ठीक है, परफेक्ट। हाँ अब सही है। अब देखो यार, सबसे पहले तो ये जो सी है, मतलब सी ये वाला है ना, तो इसमें आप लोग क्या करो, इसका थोड़ा कलर मतलब रेड टाइप से कर दो। इसमें पहले में हम डेमो देख रहे थे, उसका जो सी का बटन का कलर था वो क्या था, रेड था। तो वैसे हम लोग करेंगे। तो हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे सी में एक क्लास प्रोवाइड कर देंगे, लिख देंगे क्लियर इस तरीके से। और मैं यहाँ पे डाल दूंगा सिंपल क्लियर। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डॉट क्लियर। सबसे पहले बैकग्राउंड का कलर रेड करो, और इसका जो कलर होगा वो लिख दो वायर के अंदर जाके सिंपली टेक्स्ट कलर। मतलब इसका अगर कलर रेड होगा तो वो कलर वाइट कर दो। तो देखो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अब नहीं है, इसका मतलब ये कि मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट करना पड़ेगा इस तरीके से। और जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखो यार इस तरीके से रेड हो चुका है, ठीक है। लेकिन गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा प्रॉपर्ली रेड मुझे नहीं चाहिए, थोड़ा सा मुझे इस तरीके से चाहिए। आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज़ वगैरह कर लेना। हाँ अब सही है। अब मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ, हाँ अब सही है, ठीक है। और बाकी के जितने भी ऑपरेटर्स हैं, बाकी के जितने भी ये ऑपरेटर्स हैं, इसका कलर मुझे एक चाहिए, लेकिन ये जो इक्वल वाला है इसका मुझे कलर अलग चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कि एक काम करूँ, जितने भी ऑपरेटर्स हैं उसमें एक क्लास अप्लाई कर दूँगा। मैं सबसे पहले लिख दूँगा ओपी कर देता हूँ, चलो ओपी कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे भी क्लास ओपी ही कर देता हूँ, ये भी एक ऑपरेटर ही है। यहाँ पे भी क्लास क्या कर देता हूँ, मैं ऑपरेटरी कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैं ओपी कर देता हूँ। और ये जो डिवाइड वाला है इस पर भी मैं क्या कर देता हूँ, ओपी कर देता हूँ। इसी के साथ साथ माइनस वाला है, इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, ओपी कर देता हूँ। और इसी के साथ साथ ये जो है इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, ओपी ही कर देता हूँ इस तरीके से। और इसी के साथ साथ ये जो इक्वल वाला है इसको मैं इक्वल करूँगा, ना कि मैं ओपी करूँगा। एक बार के लिए मैं इसको इक्वल करूँगा, ठीक है। और मैंने इक्वल कर दिया, ठीक है, सेव करेंगे। और अब मैं क्या करेंगे, हम लोग सिंपल ऐसा करेंगे, जो भी ओपी हैं इसको आप लोग ये वाला कंप्लीट कॉपी कोड इसमें पेस्ट कर दो। और आप लोग क्या करो, इसका थोड़ा कलर अलग करना है ना, तो कोई अलग कलर आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो। ऐसी बड़ी बात नहीं कि वही करना है, ये कर दो, ठीक है। मैंने ये किया। और ये देखो यार, ये देखो इस तरीके से आ चुके हैं, ठीक है। कैसा लग रहा है, बन चुका ना। तो लेकिन मुझे थोड़ा और इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट करना चाहिए। हाँ अब सही है, अब थोड़ा ठीक दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो इक्वल वाला है इसको थोड़ा सेट और कर लेते हैं। हम लोग लिख देंगे कि यार जो भी मेरा इक्वल है, सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको डुप्लीकेट कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सिंपल इक्वल। क्या लिख देंगे यहाँ पे, हम लोग लिख देंगे सिंपल यहाँ पे इक्वल। और इक्वल का कलर कैसा होगा, इक्वल का कलर कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से इक्वल का कलर होगा, ठीक है। तो देखो इक्वल का कलर भी यहाँ पे हो चुका, थोड़ा डार्क करेंगे इक्वल का कलर, ना कि कुछ इस तरीके से। हाँ आप सही है। और ये देख सकते हो, परफेक्ट, ठीक है। इक्वल का कलर कुछ इस तरीके से हो चुका, देख सकते हो। हमारा कैलकुलेटर इतना, तो हमारा जो यूआई वाला पार्ट है वो तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब लॉजिक वाला पार्ट की बात करते हैं, किस तरीके से ये हम लोग काम करवा सकते हैं इससे। तो यार मैं सबसे पहले करूँगा क्या, सबसे पहले मैं जावास्क्रिप्ट की वाली फाइल ओपन करूँगा और वहाँ से मैं चेक करूँगा क्या मेरी जावास्क्रिप्ट वाली फाइल चल रही है, नहीं चल रही है। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, इसको इस तरीके से स्प्लिट कर देते हैं, स्क्रीन को हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं इस तरीके से। और इसको इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले करेंगे कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे एक्सीलेंट, लेकिन मुझे इस तरीके से स्ट्रिंग के अंदर लिखना पड़ेगा कोड विद एज ए। मैं मेरे चैनल का नाम लिख रहा हूँ बस सिंपल सा, और मैं सेव करता हूँ। और यहाँ पे मैं चलता हूँ, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ।
सो यार आप लोग देख सकते हो चीज़ यहाँ पे डैमेज हो चुकी हैं। और रीज़न क्या है पता, रीज़न ये है कि यार देखो यहाँ पे आप लोगों ने मीडिया क्वेरी का यूज़ किया ही नहीं है। तो आप लोग एक काम करो, CSS वाली फाइल अगेन ओपन करो आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग थोड़ा मीडिया क्वेरी भी यूज़ कर लो, तो ये थोड़ा बेस्ट रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल मीडिया क्वेरी, और इसके अंदर मैं सिंपल जाऊँगा मैक्स और विड्थ WIDTH करना है इस तरीके से 768 पिक्सल। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा सबसे पहले बॉक्स, नोट बॉक्स वो कंटेनर है, वो क्या है, एक सिंपल सा कंटेनर है। और इस तरीके से आप लोग इसको सेट करते हुए क्या करो, इसकी जो विड्थ होगी वो 90% कर दो, बस इतना ही करना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, ये देखो प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिव हो चुका ना। आप लोग थोड़ा और भी इसकी साइज़ को बढ़ा सकते हो, मैं 95% कर रहा हूँ, तो ये प्रॉपर्ली सेट हो जाएगा। ये देख सकते हो प्रॉपर्ली ये चीज़ सेट हो चुकी है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे कि यार देखो कंसोल पे चाहें तो ये देखो एक्सीलेंट कोड भी दे दिया आ चुका, मतलब मेरी जावास्क्रिप्ट वाली फाइल यहाँ पे प्रॉपर्ली काम कर रही है ना। ये वाली फाइल यहाँ पे प्रॉपर्ली काम कर रही है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करना चाहेंगे, जितने भी मेरे ऑपरेटर्स हैं उनको रिक्वायर करेंगे। तो ऑपरेटर्स हैं उनको रिक्वायर करेंगे, तो ऑपरेटर्स को मैंने अलग अलग क्लास प्रोवाइड कर रखी है। तो ऑपरेटर्स को मैंने अलग अलग क्लास प्रोवाइड करती है, इनको हम लोग रिक्वायर कर लेते हैं। लिख लेते हैं लेट ऑपरेटर इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और जितने भी डॉट ओपी हैं उसको लेके आ जाओ, ठीक है। और देखते हैं कंसोल डॉट लॉग मुझे कितने ओपी मिलते हैं, क्या मैंने कोई और प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर दिया है, देखना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो नोड लिस्ट मुझे 6 मिल रहे हैं, क्या 6 हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 6 कैसे है, 8 होने चाहिए, मुझे यहाँ पे 6 मिल रहे हैं। और मुझे देखना पड़ेगा, हाँ देखो क्लियर के अंदर मैंने यहाँ पे क्या नहीं किया, ओपी सेट नहीं किया। उसके बाद मैंने क्या नहीं किया, इक्वल के आगे मैंने ओपी सेट इस तरीके से करना पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो देखो मुझे 8 मिल जाएंगे, यहाँ पे क्या मिल जाएंगे मुझे, 8 मुझे मिल जाएंगे यहाँ पे जो भी मेरे ऑपरेटर्स हैं वो। लेकिन देखो यार इसमें प्रॉब्लम आ चुकी है कि यार ये इक्वल वाला तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इसका कलर है वो जा चुका है। उसका रीज़न पता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, स्टाइल वाली फाइल ओपन करो आप लोग, ठीक है। और थोड़ा नीचे आओ, और आप लोग क्या करो, ये जो क्लियर वाला है ना इसको ओपी के नीचे डाल दो, इस तरीके से ओपी के नीचे डाल दो, और आपको क्लियर के नीचे भी इसको डाल देना है, सेव कर दो, ठीक है। और हाँ अब सही है, अब देखो ये इसका कलर प्रॉपर्ली आ चुका है। और बस यही करना था, और इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं करना है, परफेक्ट, ठीक है। इसको हम लोग अभी हटाते हैं। अब आपको 8 मिल रहे हैं, सही है। अब क्या करेंगे, ऐसा करेंगे कि देखो हमको यूज़ करना है ऑपरेटर डॉट फॉर इस, हर एक एलिमेंट को हमको टच करना पड़ेगा। तो हम लोग इस तरीके से एलिमेंट इक्वल्स टू कर देते हैं, और कंसोल डॉट लॉग अगर हम लोग एलिमेंट को करवाएं इस तरीके से, तो मुझे एक एक एलिमेंट मिल जाएंगे कंसोल के अंदर। ये देख सकते हो मुझे एक एक एलिमेंट मिल रहे हैं कंसोल के अंदर। अब इन एलिमेंट्स पे कोई क्लिक करे, इन एलिमेंट्स पे कोई क्लिक करे, तो मैं लिख दूंगा एलिमेंट डॉट एडवेंट लिसनर। इस तरीके से कोई भी क्लिक करता है इस पर, तो एक सिंपल सा फैट एरो फंक्शन आप लोग चला दो, और यहाँ पे मैं ई पास कर दूंगा एज ए, इस तरीके से, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि अगर किसी ने सी वाले बटन पे क्लिक किया तो एक आईडी डाल देते हैं सी वाले बटन पे। हम लोग इनर टेक्स्ट का भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पे एक आईडी प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आईडी। अगर किसी ने सी, एक आईडी है सी नाम से, अगर इस पर किसी ने क्लिक किया तो क्या करोगे, इस पर किसी ने क्लिक किया तो सब कुछ यहाँ पे क्लीन होना चाहिए, ये तो कंडीशन थी हमारी, तो सब कुछ यहाँ पे क्लीन होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग ऐसा लिखेंगे कि यार देखो लिखेंगे इफ़ अगर ई डॉट टारगेट डॉट आई डी इक्वस टू सी, मतलब अगर वो आई डी बराबर होती है सी के, ठीक है। तो एक काम करो, सब कुछ क्लियर कर दो। लेट्स से मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, यस। अगर वो नहीं होती है तो वो एल्स वाले पार्ट में जाएगा, लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग, सिंपल सा हम लोग यहाँ पे लिख देंगे नो, इस तरीके से, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, और इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इस पर देखो यस, ये देखो यस, लेकिन इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो नो। और बाकी के जितने भी मैं क्लिक करूँगा वो नो आएगा, लेकिन इस पर क्लिक करने पे वो यस आएगा, मतलब सही है, मैच हो रही है, अच्छी बात है। तो अब आपको क्या करना है, सब कुछ यहाँ पे क्लियर करना है, इस पर क्लिक करने पे सब कुछ क्लियर करना है। तो क्लियर करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इस आउटपुट स्क्रीन को और इस हिस्ट्री स्क्रीन को मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर लेके आऊँगा। तो मैं किस तरीके से लेके आऊँगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग वेरिएबल मतलब रिक्वायर कर लो, आप लोग इनको लिख दो ओपीटी स्क्रीन इस तरीके से, और इसी के साथ आप लोग लिख दो लेट हिस्ट्री स्क्रीन इस तरीके से, ठीक है। अब ओपीटी स्क्रीन इक्वल्स टू आप लोग लिख सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर
ऑल नहीं करना मुझे। इस तरीके से इसके अंदर वो एक क्लास है, तो ओपीटी मतलब आउटपुट स्क्रीन है वो, तो इस तरीके से मैं इसको कॉपी कर लूँगा और इसके अंदर मैं सिंपल क्या करूँगा, पेस्ट कर लूँगा। और मुझे यहाँ पे ये क्या दे दिया मैंने, इस तरीके से, इसको मुझे नहीं देना था, ठीक है। इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और सेम चीज़ मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपल क्या, यहाँ पे मैं लिख दूंगा हिस्ट्री स्क्रीन। तो इस हिस्ट्री स्क्रीन को मैं कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको पेस्ट कर दूंगा। बढ़िया है गाइज, और बढ़िया है, और इस तरीके से करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। थोड़ा सही से लिखेंगे। सबसे पहले एक फंक्शन चलाओ, लिख दो सबसे पहले आप लोग प्रिंट ओपीटी मतलब प्रिंट आउटपुट, ठीक है। और इक्वल्स टू फैट एरो फंक्शन, इस तरीके से मैं सिंपल सा एक फंक्शन चला रहा हूँ प्रिंट ओपीटी। और प्रिंट ओपीटी क्या है, प्रिंट ओपीटी मतलब एक नंबर होगा, इसके अंदर कोई ना कोई नंबर ये हमसे एक्सेप्ट करेगा। और लेकिन नंबर तो है नहीं, नंबर नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ओपीटी है ना वो, तो ओपीटी स्क्रीन डॉट इनर टेक्स्ट करेंगे। इसके बराबर हम लोग कर देंगे इस नम को, इसके बराबर हम लोग कौन से नम को कर देंगे, इस नम को कर देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ इसका मतलब क्या है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं इस प्रिंट ओपीटी वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल करता हूँ और मैं इसकी वैल्यू ब्लैंक करता हूँ, मतलब इसमें नंबर हमसे एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन हम लोग कोई यहाँ पे नंबर प्रोवाइड कर ही नहीं ले हैं। हम लोग यहाँ पे ओनली एम्प्टी स्क्रीन पास कर रहे हैं। सेव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये जो ओपीटी है ना, ये ओपीटी मतलब 20 मुझे दिखाई दे रहा है। ओपीटी कौन सा है यार, ओपीटी आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, ओपीटी स्क्रीन 20 है ना, ये सिंपल इस पर क्लिक करने पे गायब होना चाहिए। ये देख सकते हो गायब हो चुका है, कैसा लगा, गायब हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, ये प्रॉब्लम देखो, स्क्रीन इसकी छोटी हो गई। मैं चाहूँगा कि स्क्रीन इसकी छोटी ना हो, उसके लिए मैं सिंपल अगेन CSS पे जाऊँगा, style.css पे जाऊँगा इस तरीके से। और यहाँ पे मैं करूँगा क्या, यहाँ पे मैं स्क्रीन की एक साइज़ फिक्स कर दूँगा। यहाँ पे मैंने स्क्रीन की कोई साइज़ फिक्स नहीं करी थी, लेकिन अब मैं स्क्रीन की यहाँ पे साइज़ फिक्स कर दूँगा। मैं लिख दूँगा ठीक है 90 पिक्सल कर दो, ठीक है। जैसे मैं 90 पिक्सल पे क्लिक करता हूँ, हाँ अब सही है, और इस पर मैं क्लिक करता हूँ, हाँ अब सही है। इसकी स्क्रीन की इतनी साइज़ है 90 पिक्सल। अब इस पर क्लिक करता हूँ, वो 20 तो जा चुका है, लेकिन होना क्या चाहिए, जो 4+ है ये भी जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं सेम गाइज एक और इस तरीके से फंक्शन पास कर दूंगा उसके लिए, और मैं लिख दूंगा प्रिंट हिस्ट्री। इस तरीके से हिस कर देता हूँ मैं, इस तरीके से हिस्ट्री कर देते हैं, चलो इस तरीके से कंप्लीट नाम कर दिया मैंने। और ओपीटी स्क्रीन नहीं करना मुझे, इस बार मुझे यहाँ पे करना है हिस्ट स्क्रीन, ठीक है। और इसको भी मैं, इस फंक्शन को भी मैं यहाँ पे कंप्लीट कॉल करके, इस तरीके से मैं कॉल करके यहाँ पे इस तरीके से एम्प्टी पास कर दूँगा इसके अंदर भी, तो वो भी रिमूव हो जाएगा, तो यही तो करना था। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखो दोनों रिमूव हो चुके हैं। तो गाइज कैसा लगा, ये पहली फंक्शनलिटी तो हम लोगों ने पास कर ली, मतलब इस पर क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, ये जाना चाहिए, और वो जा भी रहा है। अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे कि इस पर कोई क्लिक करे और इसके अंदर कोई नंबर है तो वो हमको गायब करने हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, चलो यही कर लेते हैं, पहले यही कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, देखो ऐसी बात है, आप लोग यहाँ पर डाल सकते हो सिंपल एल्स इफ़, क्या डाल सकते हो, एल्स इफ आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो। मतलब एक कंडीशन अगर ये नहीं ट्रू होती तो इस पर मतलब किसी ने क्लिक किया तो एक काम करेंगे, एक आईडी इसके भी लिए भी हम लोग पास करेंगे। इसके लिए भी हम लोग एक आईडी पास करेंगे। इस आईडी का नाम होगा बैक स्पेस, ठीक है। और इस बैक स्पेस आईडी को मैं यहाँ पे कंप्लीट कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं डाल दूंगा सिंपल e.target.id। अगर वो आईडी बराबर होती है आपके बैक स्पेस से, हाँ अगर वो आईडी बराबर होती है बैक स्पेस से, तब आप लोग क्या करोगे, तब आप लोग एक काम करो, लिख दो सिंपली लेट ओपीटी, एक वेरिएबल बना दो इस तरीके से। मैं यहाँ पे लिखूँगा रिवर्स नंबर फॉर्मेट, मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल रिवर्स नंबर फॉर्मेट। इस तरीके से एक सिंपल सा मैंने रिवर्स नंबर फॉर्मेट चलाया, रिवर्स नंबर ही लिख देते हैं। रिवर्स नंबर फॉर्मेट कौन लिखेगा, रिवर्स नंबर ही लिख देते हैं। एक सिंपल सा फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन अभी के लिए मैंने बनाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फंक्शन है क्या एक्चुअली, आपको ये चीज़ को समझना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा इसको, मैं लिख दूँगा डिफाइन द रिवर्स नंबर फॉर्मेट, इस तरीके से रिवर्स नंबर फंक्शन इस तरीके से, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लिखूँगा कॉन्स्ट रिवर्स नंबर इस तरीके से, और रिवर्स नंबर मैंने यहाँ पे सेट किया, और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे रिवर्स नंबर इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा इसको, क्योंकि ये है एक्चुअली फंक्शन। मुझे यहाँ पे स्पेलिंग के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगी इसके अंदर।
और मैं इस तरीके से लिखूँगा इक्वल्स टू फैट एरो फंक्शन कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर मैं एक नंबर सेट कर दूंगा एज ए, मैं इस तरीके से नंबर सेट कर दूंगा और ये नंबर क्या होगा, रिटर्न करेगा सिंपल एक नंबर को, नंबर एक सिंपल सा इस तरीके से फंक्शन होता है जो कोई भी स्ट्रिंग को नंबर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और वो क्या करेगा, वो ऐसा करेगा कि नंबर इस तरीके से नंबर करना था ना, नंबर, ठीक है, नंबर सॉरी नोट नंबर वो डॉट रिप्लेस इस तरीके से। और मैं यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ कर रहा हूँ, आपको मैंने बताया रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होती है। और इस तरीके से मैं यहाँ पे करूँगा क्या, मैं इस तरीके से जी मतलब ग्लोबली और कुछ इस तरीके से इसको सेट कर दूंगा, परफेक्ट, ठीक है। इस तरीके से मैं इस चीज़ को सेट कर दूंगा और ये चीज़ मैंने कर दी है। और हाँ, अब मुझे इतना ही करना है इसके अंदर। अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे कि यार देखो यार, ऐसी बात है कि अगर मैं इस रिवर्स नंबर फंक्शन को कॉल करूँ, मैं लिखूँ रिवर्स नंबर फंक्शन, सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग करके आपको मैं दिखाऊँ। इस तरीके से मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ और इसके अंदर मैं डालूँ रिवर्स, ठीक है, एंड नंबर मैं यहाँ पे डालूँ इस तरीके से, और इसके अंदर मैं डाल दूँ एक नंबर है इस तरीके से, और वो लिख देगा सिंपली इस तरीके से टू स्ट्रिंग, लिख दो सिंपली टू स्ट्रिंग, ये पास कर दो आप लोग, टू स्ट्रिंग आप लोग पास कर दो, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे कहता हूँ, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं और आप लोग देख सकते हो मुझे नम डॉट रिप्लेस इज नॉट डिफाइंड, सही है, मुझे ये डेटा देगा भी कैसे। तो एक काम करते हैं, इस कंसोल को हम लोग यहाँ से हटाते हैं और क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे चलते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक काम और करना पड़ेगा, इसका डेटा चाहिए मुझे यहाँ पे आउटपुट का डेटा चाहिए, इस आउटपुट का डेटा चाहिए मुझे, है ना। तो आउटपुट के डेटा के लिए मैं सिंपल एक और फंक्शन डिफाइन करूँगा, मैं लिखूँगा सबसे पहले कॉन्स्ट, मैं लिखूँगा कॉन्स्ट इस तरीके से opt डेटा इस तरीके से इक्वल्स टू फैट एरो फंक्शन। और ये जो भी opt स्क्रीन है, ये opt स्क्रीन है, इसको मैं कंप्लीट कॉपी करके इसके अंदर डाल के मैं लिख दूंगा डॉट इनर टेक्स्ट, मैं क्या डाल दूंगा डॉट इनर टेक्स्ट पास कर दूंगा कुछ इस तरीके से। और अब मुझे वो डेटा मिल चुका है, लेकिन मैं रिटर्न करूँगा इसको मैं रिटर्न करूँगा, इसको मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा। और इस opt डेटा अगर मुझे मिल चुका है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा सिंपली opt डेटा इस तरीके से। और आप लोग पास कर सकते हो, इसके बाहर क्या पास कर सकते हो आप लोग, यहाँ पे आप लोग पास कर सकते हो सिंपली टू स्ट्रिंग, अब सही है, ठीक है। इस तरीके से सेव करते हैं और अब हम लोग कंसोल डॉट लॉग opt करते हैं तो मुझे वो डेटा मिल जाएगा सिंपल। मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो रिवर्स नंबर मतलब वो डेटा मुझे मिल जाएगा। देखो कोई एरर नहीं है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे 20 मिल चुका है। अब नंबर कितना बड़ा भी हो सकता है, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे थोड़ा बड़ा नंबर पास कर देता हूँ अभी के लिए इस तरीके से। मान लो बड़ा नंबर है और ये नंबर कितना बड़ा भी हो सकता है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो देखो मुझे बड़ा नंबर यहाँ पे कंसोल के अंदर मिल चुका है, वो एक नंबर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे कि यार देखो बात कुछ ऐसी है, इफ़ अगर मैं लिख दूंगा opt के पास वैल्यू है, मतलब opt है, ठीक है, मतलब उसके पास वैल्यू है, तो वो आप लोग क्या करोगे, तब आप लोग ऐसा कर सकते हो कि यार देखो opt इक्वल्स टू आप लोग कर दो opt प्लस क्या कर दोगे, opt प्लस इक्वल्स टू आप लोग कर दोगे सब str इस तरीके से। और मुझे यहाँ पे opt प्लस नहीं करना, मुझे यहाँ पे opt डॉट सब str करना पड़ेगा। इसके अंदर मुझे सबसे पहले 0 इसके अंदर इस तरीके से, और जो भी मेरा opt है opt डॉट लेंथ आपको ये चीज़ पास करनी पड़ेगी, लेंथ -1, मतलब एक एक कम करते जाओ इस तरीके से, ठीक। और प्रिंट आउटपुट जो मेरा फंक्शन है प्रिंट opt फंक्शन, उसके अंदर मैं सिंपल opt पास कर दूंगा तो मुझे वो उस पर दिख जाएगा। प्रिंट opt क्या, प्रिंट opt वही तो है जो हम लोगों ने एक फंक्शन इसको जैसे सी पे कोई क्लिक करता तो उसको हम लोग इसकी वैल्यू नन कर रहे थे, वही तो है। सेव करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देख सकते हो गाइज, ये देख सकते हो कैसा लगा, ये देख सकते हो नंबर इसके कम हो रहे हैं ना, देखो नंबर इसके कम हो रहे हैं। तो ये वाली फंक्शनलिटी भी हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपरली पास कर ली, बढ़िया है। इन दोनों को हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपरली पास करें, लेकिन जो और यहाँ पे हमारे ऑपरेटर्स हैं, जब इनकी बात आती है इस पर कोई क्लिक करे तब यहाँ पे क्या होना चाहिए वो भी हमको लिखना है। तो इसको हम लोग एल्स वाले पार्ट के अंदर लिख लेंगे सिंपल। तो हमको इसको एल्स वाले पार्ट के अंदर लिखना है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एल्स इस तरीके से, ठीक है।
इस तरीके से। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, उससे पहले हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे ये जो नंबर है, ये जो हमको यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये नंबर, इन नंबर को यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे कोई भी क्लिक करे 5, 8, 9 तो वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे, ठीक है। तो मुझे वाले फंक्शनलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा सबसे पहले लेट नंबर इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। क्या ऑल, कौन से नंबर को आप लोग रिक्वायरमेंट करना चाहोगे, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे नंबर पास करो। आप लोग यहाँ पे क्या करो, नंबर को पास करो। तो नंबर कहाँ पे पास करोगे आप लोग यहाँ पे नंबर पास करोगे। तो नंबर जैसे ये नंबर है, तो यहाँ पे मैं एक क्लास दे सकता हूँ, मैं एक आईडी दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे आईडी देता हूँ सिंपल, आईडी तो नहीं, मुझे एक क्लास देनी पड़ेगी नंबर, इस तरीके से। ऐसे जितने भी नंबर हैं मैं सभी को क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ। सो यार जितने भी बटन्स हैं, जो नंबर हैं 5, 4, 6, 7, जितने भी 9, 3, 2, 1 जितने भी नंबर हैं उसको मैंने एक क्लास प्रोवाइड कर दी नंबर नाम से। और मैं यहाँ पे डॉट नंबर नाम से सभी को रिक्वायर करना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट नंबर इस तरीके से, ठीक है। और राइट मैं लिखूँगा नंबर डॉट फॉर एच लूप इस तरीके से, और इसके अंदर मैं एलिमेंट सेट करूँगा। और ये चीज़ बेसिक है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि यार समझ में नहीं आ रहा, तो रीज़न है कि आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट का कोर्स अच्छे से फॉलो नहीं किया है। एक बार आप लोग अच्छे से जावास्क्रिप्ट का कोर्स फॉलो करो, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आएंगी, ठीक है। मैं लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग इस एलिमेंट को। तो अब आपको वो एलिमेंट दिखाई देंगे यहाँ पे, ये देख सकते हो वो सारे एलिमेंट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखो ये 7, 8 सॉरी 8 को तो मैंने दिया ही नहीं, 8 को तो मैंने दिया ही नहीं गाइज नंबर। यहाँ पे 8 कहाँ पे है, ये देखो 8 को तो मैंने कोई क्लास प्रोवाइड करी ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा सिंपली क्लास नंबर, इसको भी मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, तो अब आप लोग देखो 7, 8, 9, ठीक है, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 0 एंड डॉट, इन सभी को मैंने क्या किया, क्लास मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। इसको मैंने क्लास प्रोवाइड नहीं किया है, ये एक अलग चीज़ है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, इसको आप लोग क्रिएट कर लेना, ठीक है। ये बेसिक है, और ये चीज़ को मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है बाकी चीज़ें, ठीक है। इतना मेरा काम हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे गाइज, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि यार देखो एलिमेंट डॉट एडमेंट लिसनर, कोई भी इस पर क्लिक करता है तो एक काम करो, सबसे पहले ये सेट कर दो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और लिख दो कि लेट ओपीटी नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख दूँगा रिवर्स नंबर। और इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, रिवर्स नंबर मैंने आपको बताया कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है वो, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या पास करूँगा, यहाँ पे मैं पास करूँगा जो ओपीटी डेटा है इस वाले फंक्शन को, तो ओपीटी डेटा को मैं यहाँ पे पास कर दूँगा। जो भी इसने रिटर्न किया वो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे इस तरीके से ओपीटी डेटा इस तरीके से पास कर दूँगा, सिंपल सा फंक्शन। और मैं यहाँ पे लिखूँगा कि यार देखो इफ़ ओपीटी नोट इक्वल्स टू एन है, मतलब नोट ए नंबर है, मतलब ये है कि ओपीटी नहीं है नोट ए नंबर, ठीक है। ओपीटी नहीं है नोट ए नंबर, मतलब एक नंबर है यार ओपीटी, ऐसा समझ लो। अगर एक नंबर है ओपीटी, तो आप लोग क्या करो, आप लोग ऐसा करो कि ओपीटी इक्वल्स टू ओपीटी प्लस इस तरीके से ओपीटी प्लस ई डॉट टारगेट डॉट आईडी, नहीं आप लोग यहाँ पे इनर टेक्स्ट पास कर दो। इनर टेक्स्ट मतलब उसका जो भी टेक्स्ट है वो यहाँ पे डाल दो, और ओपीटी के अंदर वो डेटा आ चुका है। अब अगर वो ओपीटी के अंदर वो डेटा आ चुका है तो प्रिंट ओपीटी, जो मेरा प्रिंट ओपीटी इसके अंदर मैं इस ओपीटी को पास कर दूंगा, सिंपल ही तो है। अगर मैं इस प्रिंट ओपीटी वाला फंक्शन यहाँ पे चला दूँ, उसके अंदर मैं यहाँ पे ओपीटी सेट कर दूँ, तो बस बात यहाँ पे बन जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से, तो आप लोग देखिएगा अगर मैं यहाँ पे चलूँगा और यहाँ पे मैं 5 पे क्लिक करता हूँ, ये देखो 5 यहाँ पे ऐड हो चुका है। लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो भी मैंने डेटा यहाँ पे लिखा है इसको मुझे यहाँ पे डिलीट करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे डेटा मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सेव करूँगा इस तरीके से, बढ़िया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो आप लोग देखिएगा जैसे यहाँ पे मैं 2, ये देखो जो भी यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। तो यार आप लोग मुझे बताओ ये चीज़ आपको कैसी लगी, है ना सही इस तरीके से, ठीक है, परफेक्ट है, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यार देखो अब जो भी मैं यहाँ पे बड़ा नंबर लिखता हूँ कोई, तो यहाँ पे जो सेपरेटर आता है ना, बीच में कोमा आता है, उसको भी मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि मैं अच्छे से दिखा पाऊँ उसको, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा उसके लिए, मैं उसके लिए ऐसा करूँगा कि यार एक काम करो, सबसे पहले तो यहाँ पे ही हम लोग कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो मेरा प्रिंट ओपीटी वाला फंक्शन है, यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे। हम लोग यहाँ पे इस तरीके से डालेंगे, इफ़ अगर एक कंडीशन डाल देंगे, अगर ये जो नम है, अगर ये नम है, अगर इसकी वैल्यू होती है इस तरीके से एम्प्टी, तब तो ये कोड पास कर दो, ठीक है, तब तो ये कोड पास कर दो आप लोग इस तरीके, ऑलराइट, तब तो ये कोड पास कर दो। अगर इसकी वैल्यू नहीं होती है तो आपको ये तो लेना ही है,
इसको इस तरीके से कंप्लीट कॉपी करो और आप लोग यहाँ पे सिंपल पास कर दो। लेकिन इसी के साथ साथ आप लोग क्या करना है, आपको एक सिंपल सा फॉर्मेट फंक नाम से आपको एक फंक्शन चलाना है। फंक इस तरीके से कोई भी चला दो, इट्स टोटली अप टू यू। आप लोग कोई भी फंक्शन का नाम पास कर सकते हो फंक्शन, और इसके अंदर मैं सिंपल पास कर दूंगा। क्या पास कर दूंगा मैं, नम सेट कर दूंगा इसके अंदर इस तरीके से। बस ये आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। सेव करो और अब आप लोग को इसको डिफाइन भी तो करना पड़ेगा। तो आप लोग लिख सकते हो सिंपली कॉन्स्ट फॉर्मेट फंक इक्वल्स टू इस तरीके से। और आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग यहाँ पे इस तरीके से इसको नम सेट कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपका नम है वो इसमें आ जाएगा। और फिर आप लोग कर सकते हो जो भी आपका नंबर है उसको आप लोग एक काम करो, लिखो लेट नंबर इस तरीके से एन ले लो इस तरीके से, और नंबर मतलब उसको नंबर बनाओ पहले। तो नंबर बनाने के लिए आपको पता है एक सिंपल फंक्शन होता है नंबर इस तरीके से, और इसमें आप लोग नंबर पास कर दो। ये नम आपका क्या बन चुका है, नंबर बन चुका है। और लिख दो लेट वैल्यू एक सिंपल सा वेरिएबल एन डॉट टू क्या टू आप लोग यहाँ पे पास करोगे स्ट्रिंग। कौन सी स्ट्रिंग आप लोग पास करोगे, लोकल स्ट्रिंग। तो आप लोग इस तरीके से लोकल स्ट्रिंग पास करके आपको इसके अंदर डालना ई एन, बस इतना ही करना है आपको यहाँ पे ई एन डालना है। और ये चीज़ मैंने आपको बताई है टू लोकल स्ट्रिंग कौन कौन सी चीज़ यहाँ पे एक्सेप्ट करती है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता रही कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। आप लोग वीडियो चेकआउट कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। रिटर्न कर दो सिंपल वैल्यू, इतना ही करना है। अब बस आपका काम हो चुका है, ठीक है। इतना ही करना है, सेव कर दो। और आप लोग अभी यहाँ जाओ और जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इस तरीके से, ये देखो कोमा यहाँ पे आ चुका है ना, और ये देखो कोमा यहाँ पे आ चुका है ना, ये देखो कैसा लग रहा है, सही है। तो इतना काम तो हम लोगों ने प्रॉपरली कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग बात करते हैं मुद्दे की। मतलब यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करूँ तो वो यहाँ पे जाए और क्या हो यहाँ पे चीज़ें ऐड होती हुई मुझे दिखाई दे। मतलब जो मेन काम होता है कैलकुलेटर का वो हमको करवाना पड़ेगा। तो एल्स वाले पार्ट के अंदर चलेंगे, मतलब कोई और ऑपरेटर पे क्लिक करता है तो यार मैं सबसे पहले एक फंक्शन बनाऊंगा। जैसे मैंने ओपीटी स्क्रीन का जो डेटा है उसको मैंने यहाँ पे लेके आया, वैसे मैं हिस्ट्री स्क्रीन का भी डेटा यहाँ पे लेके आना चाहूँगा। तो उसके लिए मैंने ओपीटी डेटा किया था ना, इसके लिए मैं इसको डुप्लीकेट कॉपी करते हुए इस तरीके से, और मैं यहाँ पे इस तरीके से डुप्लीकेट कॉपी करते हुए यहाँ पे डाल दूँगा क्या मैं डाल दूँगा हिस्ट्री इस तरीके से डेटा, ठीक है। और यहाँ पे मैं वो वेरिएबल पास कर दूँगा, कौन सा वेरिएबल जो मैंने ऊपर डिफाइन किया है, ये हिस्ट्री स्क्रीन। इसको मैं कंप्लीट कॉपी करूँगा और यहाँ पे पास कर दूंगा। मैं कहाँ पे पास कर दूंगा, मैं इसके अंदर बस सिंपल से इसको पास कर दूंगा। बढ़िया, इतना मैंने काम कर लिया। अब क्या करेंगे, इस एल्स वाले पार्ट के अंदर जाएंगे, लिखेंगे लेट ओपीटी इक्वल्स टू ओपीटी डेटा। मतलब जो भी मेरा डेटा है वो इसके अंदर आ चुका, तो इसको मैं यहाँ पे इसके अंदर रिक्वायर कर लूँगा ओपीटी डेटा इस तरीके से। और लेट हिस नाम से एक वेरिएबल बना, मतलब हिस्ट्री इक्वल्स टू वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख लो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्टली काम कर रहा हूँ। और मुझे पता है ये चीज़ आपको बेसिक है, ये चीज़ आपको आती हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ी समझ में आ जाएँ। अगर कोई आप बिगिनर यहाँ पे देख रहा है तो उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो वो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी फिर आगे, है ना। तो उसको आगे की चीज़ समझ में नहीं आएंगी, इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ थोड़ी फास्टली मैं काम कर रहा हूँ, तो कि मैं ये भी समझ रहा हूँ कि ये चीज़ आपको आती है। ओके, तो मैं यहाँ पे हिस्ट्री डेटा नाम से सिंपल फंक्शन चला दूंगा, हिस्ट्री डेटा, और ये फंक्शन यहाँ पे मैं पास कर दूंगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यार बात कुछ ऐसी है, अगर ओपीटी नोट इक्वल्स टू है एम्प्टी के, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो आपका हिस्ट्री है वो अगर नोट इक्वल्स टू है एम्प्टी इस तरीके से, मतलब एम्प्टी नहीं है, तब आप लोग यहाँ पे कोई ना कोई डिसीजन लोगे, लिखोगे यार बात कुछ ऐसी है, एक कंडीशन आप लोग यहाँ पे इस तरीके से पास करोगे, ठीक है। और एल्स वाले पार्ट के अंदर भी आप लोगों को कोई कंडीशन पास करनी पड़ेगी इस तरीके से। तो आप लोग लिखोगे अगर ओपीटी अगर बराबर होती है एम्प्टी के, तब आप लोग क्या करो, ओपीटी है ना उसके बराबर कर दो आप लोग क्या ओपीटी मतलब आप लोग ओपीटी बराबर कर दो इस तरीके से। लेकिन अगर ओपीटी नहीं होती है एम्प्टी, तब आप लोग रिवर्स नंबर जो आपका सिंपल एक फंक्शन था उसमें आप लोग पता है रिवर्स नंबर क्या है, उसमें आप लोग डाल दो ओपीटी, और वो चीज़ आप लोग पास कर दो ओपीटी के अंदर। आई होप दैट ए मेक सेंस, ये चीज़ आपको पता चल चुकी कि मैंने क्यों लिखी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कर देंगे अब हिस्ट्री इक्वल्स टू हिस्ट्री प्लस ओपीटी, ठीक है। भाई हिस्ट्री है, हिस्ट्री कौन सी हिस्ट्री मतलब मेरी ये जो वाली हिस्ट्री है ना, ये ऊपर वाली मतलब 4+, इसको हम लोग प्लस करके इसमें ऐड कर देंगे जो भी मेरा हिस्ट्री है उसमें, मतलब कैनकैटिनेट मान लो आप लोग, सिंपल है ना। आप लोग क्या मान लो, कैनकैटिनेट मान लो। इतना हमने किया। अब देखो मुझे क्या करना है, मैं लिखूँगा यार देखो बात कुछ ऐसी है, इफ़ अगर
आई डी ई डॉट आई डी। अब ई मैंने पास किया, ऊपर ऊपर मैंने पास किया, देखो ई, ये ई। अगर ई डॉट टारगेट डॉट आई डी अगर वो बराबर होती है इक्वल के, तो मैंने इक्वल के कोई आईडी यहाँ पे पास नहीं किया एक्चुअली में, तो मुझे वो आईडी तो पास करनी पड़ेगी ना इस तरीके से। तो मैं आईडी इस तरीके से इसमें इक्वल्स टू पास कर देता हूँ, सिंपल सेव करता हूँ, ठीक है। अगर इस पर किसी ने कोई क्लिक कर दिया, इस पर किसी ने कोई क्लिक कर दिया, तो एक काम करो, लेट रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल बना दो, इसमें डाल दो eval, इस तरीके से eval। ये eval फंक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ये बेसिकली कैलकुलेट का सारा काम यही कर देता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो ठीक है। और इसमें हम लोग डाल देंगे सिंपल, क्या डाल देंगे, हिस्ट्री पास कर देंगे, हिस्ट्री पास कर देंगे इसके अंदर, ठीक है, इस तरीके से। और इसी के साथ साथ हम लोग करेंगे क्या, इसी के साथ साथ हम लोग करेंगे कि जो हमारा प्रिंट आउटपुट है, प्रिंट ओपीटी, इसके अंदर हम लोग रिजल्ट पास कर देंगे, तो मतलब काम हो चुका है और मतलब वो डेटा मुझे दिखाई देगा। लेकिन हमको जो हमारी हिस्ट्री है, प्रिंट हिस्ट्री है, उसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे इम्पटी करना चाहेंगे इस तरीके से, ठीक है। एल्स वाले पार्ट के अंदर चलेंगे, इसका डुप्लीकेट कॉपी, इसको हम लोग कंप्लीट कॉपी करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हम लोग सिंपल इसको पेस्ट करेंगे, जो रिजल्ट होगा वो किस में डालेंगे, इसको हम इम्पटी करो, और जो रिजल्ट होगा वो हम लोग डाल देंगे सिंपल इसके अंदर, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन गाइज उसमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी जो इंपॉर्टेंट है, और वो चीज़ हमने अभी तक नहीं की है। हिस्ट्री है ना, उसके बराबर आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोग को लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ई डॉट टारगेट डॉट आई डी, मतलब जो ऑपरेटर की आई डी है, मतलब उसने प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई क्या किया, वो तो आप लोग बताओ एटलीस्ट, तभी तो आगे कैलकुलेट प्रोसेस होगा। इतना आपने काम कर लिया, और फिर आप लोग यहाँ पे लिख दो हिस प्लस, ठीक है, इस तरीके से सेव करना है, मतलब उसके बराबर ये ऐड होता जाए, उसमें ये ऐड हो जाए ई डॉट टारगेट डॉट आई डी, और इसमें असाइन हो जाए, फिर सेव कर दो। देखते हैं कैलकुलेटर यहाँ पे बन चुका है या नहीं बन चुका। हम लोग यहाँ पे चलते हैं सिंपली और देखते हैं। जैसे मैंने 8 लिखा और मैं यहाँ पे 6 करूँगा और मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे गायब हो चुका है, यहाँ पे चीज़ गायब हो चुकी है। और ऐसा कैसे हुआ यार, गायब क्यों हुआ? जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी 6 लिख के मैंने यहाँ पे इस तरीके से इंटर मारा तो ये गायब हो रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे इसको गायब तो नहीं करना है, लेकिन इससे पहले मैं एक काम और करूँगा। इससे पहले मैं लिखूँगा कि क्या करेंगे हम लोग, हिस्ट्री है ना, इसको हटाएंगे इस तरीके से, ठीक है, सेव करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे सिंपल, इस पर लिखेंगे 6 प्लस, देखो 6 मैं लिख रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे नहीं आ रही है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं आ रही है, और 6 मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ तो भी नहीं आ रही है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है, आईडी हमने प्रोवाइड ही नहीं किया है, हमको आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी गाइज, नहीं तो ये काम नहीं करेगा फिर। तो आईडी हम लोग किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे, जैसे यहाँ पे हमारा आईडी मतलब प्लस है, तो इसके लिए मैं सिंपल आईडी पास करूँगा प्लस, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है माइनस है ना, माइनस, तो उसके लिए मैं आईडी इक्वल्स टू माइनस सेट करूँगा। और उसके बाद ये है, तो ये देखो यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग है, लेकिन मुझे आईडी इस तरीके से इसमें ये स्टार पास करनी पड़ेगी ताकि ये मल्टीप्लाई मैं करा सकूँ। ये चीज़ आपको पता है, मुझे पता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे यहाँ पे आईडी पास करनी पड़ेगी डिवाइड वाली, इस तरीके से, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे पास करनी पड़ेगी, इतनी चीज़ें मैंने यहाँ पे पास की हैं। लेट्स सी, देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 5 प्लस लिखता हूँ, अब भी देखो वो चीज़ आ रही है इसमें, मुझे एक काम करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा इसको और देखना पड़ेगा फिर भी क्या प्रॉब्लम इसमें आ रही है। सो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, बट मैंने कौन सी फाइल सेव नहीं की, मैंने HTML की सेव की, और मैं जावास्क्रिप्ट की फाइल मैंने शायद सेव नहीं की अच्छे से, ठीक है। और बाकी तो सब सही है यार, इसमें सब कुछ तो सही है। मैंने यहाँ पे अगर ये डॉट टारगेट और ID इक्वल्स टू पे क्लिक करते हैं तो रिजल्ट इवेल हिस प्रिंट हिस्ट्री वेल, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। और जैसे मैं 5 प्लस, हाँ ठीक है, देखो 5 प्लस आया, यहाँ पे आया, और 9 में यहाँ पे 5 और 9 कितने होते हैं 14, ये देखो 14 इसका आउटपुट आ चुका है। जितने भी मैं बड़े नंबर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मल्टीप्लाई करना चाहूँगा मैं इसको 6 से, और ये देख सकते हो इसका रिजल्ट इसने प्रिंट आउट कर दिया। मैं इसको बैक कर सकता हूँ, इसको क्लियर कर सकता हूँ। बढ़िया गाइज, बढ़िया। मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख के अगर मैं माइनस करना चाहूँ उसको 3 से, बढ़िया। तो देखो हमारा कैलकुलेटर प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव है, प्रॉपरली काम कर रहा है। और आप लोग मुझे बताओ ये चीज़ आपको कैसी लगी, इस वीडियो में आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, नीचे आप लोग कमेंट करो, इस पर फिर से वीडियो बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोग मुझे बताओ कि कैलकुलेटर आपको कैसा लगा। इसका मैं कोड बिल्कुल फ्री के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको चेकआउट कर लेना। सो यार अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।